हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। मैं आपको सुझाव या एडवाइस दूंगा कि आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, तो ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में दो शब्द आते हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट। परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। और प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो काम वर्तमान में ही रहते कंप्लीट हो जाए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसा हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में पढ़ा था कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इसमें काम चल रहा है। पर जैसे ही मैं कहूँगा मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं खेल चुका हूँ, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब एग्जांपल से समझिए, जैसे कि राम बीकॉम कर रहा है, मतलब कि कार्य चल रहा है, वो बीकॉम कर रहा है, तो कार्य कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आ जाएगा। वैसे ही जैसे बोला जाएगा राम बीकॉम कर चुका है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। वैसे ही मैं खाना खा चुका हूँ, भारत मैच जीत चुका है, मैं खेलने जा चुका हूँ। इस तरीके से जिन वाक्यों के आखिरी में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, इस तरीके से वर्ड आएंगे, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। और भी कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनसे पहचान होती है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि लिया है, दिया है, लिया हूँ, दिया हूँ, आया है, गया है, आई है, गई है। इस तरीके से जितने भी वाक्यों के आखिरी में इस तरीके के शब्द आएंगे, वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत। जैसे कि मैं पानी ले चुका हूँ और मैंने पानी ले लिया। मैंने पानी ले लिया ज़्यादा व्यवहारिक है, मैं पानी ले चुका हूँ उसे। जैसे कि मैंने उसे बता दिया है, मम्मी आ गई हैं, वहाँ चले गया है। इस तरीके से जितने भी वाक्य जिनके आखिरी में लिया है, दिया है, लिया हूँ, दिया हूँ, आया है, गया है, आई है, गई है, दी है, ली है, इस तरीके के जितने भी आखिरी में शब्द आएंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पहले ये समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं और क्वेश्चन मार्क का बिल्कुल प्रयोग नहीं होता है, जिनका सेंस बड़ा पॉजिटिव होता है, जिनको कहने का अंदाज बड़ा पॉजिटिव रहता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। अब ये देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते कैसे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर प्रयोग होगा हैज़ और हैव का, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हो जाएगा राम, श्याम, सीता, गीता वगैरह वगैरह। हैज़ और हैव होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हैज़ का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर राम, श्याम, सीता, गीता के साथ हैज़ का प्रयोग होगा। और साथ ही आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा। जैसे कि मैं चाय ले चुका हूँ, इसका हो जाएगा आई हैव टेकन टी। आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। जैसे एक और सेंटेंस होगा मैंने नई कार खरीद ली है, आई हैव बॉट ए न्यू कार। वैसे ही वी के साथ हैव आ जाएगा, यू के साथ हैव आ जाएगा, दे के साथ हैव आ जाएगा, तो सेंटेंस आ जाएगा हमने नई कार खरीद ली है, वी हैव बॉट ए न्यू कार। तुमने नई कार खरीद ली है, यू हैव बॉट ए न्यू कार। उन्होंने नई कार खरीद ली है, दे हैव बॉट ए न्यू कार। वैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता के साथ हैज़ का प्रयोग होता है। जैसे ही हैज़ बॉट ए न्यू कार, वो नई कार खरीद चुका है। शी हैज़ बॉट ए न्यू कार, वो नई कार खरीद चुकी है। वैसे ही राम हैज़ बॉट न्यू कार, राम नई कार खरीद चुका है। वैसे ही सीता हैज़ बॉट ए न्यू कार, सीता नई कार खरीद चुकी है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे हैव का प्रयोग कहाँ होता है, हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्ड होते हैं। चलिए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, जो कि नकारात्मक वाक्य होते हैं। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हमें
सिर्फ हैव और हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग करना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर हैव और हैज़ का प्रयोग, फिर नॉट का प्रयोग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस देखते हैं। वह नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम। मैंने खाना नहीं पकाया है, आई हैव नॉट कुक्ड फूड। हम बच्चों को नहीं बताए हैं, वी हैव नॉट टोल्ड द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ऑलरेडी एक बहुवचन वर्ड है, तो कभी चिल्ड्रंस नहीं होगा, याद रखना। बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, चिल्ड्रन हैव नॉट गॉन टू स्कूल। चिल्ड्रन जो वर्ड है वो बहुवचन है, तो उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें सवाल किए जाते हैं, जिसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप के और एक स्पेसिफिक टाइप के। यस नो टाइप में WH फैमिली का प्रयोग नहीं होता है, बाकी स्पेसिफिक क्वेश्चन टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि WH फैमिली का प्रयोग होगा। अब समझिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आता है WH फैमिली, फिर हैज़ और हैव का प्रयोग, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा। इसका एग्जाम्पल होगा, तुमने खाना क्यों नहीं पकाया। सबसे पहले क्यों आ जाए, क्यों को सबसे पहले आगे ले आएंगे तो क्यों का हो जाएगा वाई, फिर हो जाएगा हैव का प्रयोग, तुमने का हो जाएगा यू और फिर खाने का हो जाएगा फूड और कुक का हो जाएगा थर्ड फॉर्म कुक्ड। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा वाई हैव यू कुक्ड फूड। फिर दूसरा सेंटेंस हो जाएगा वह खाना क्यों पकाया है। वाई हैज़ ही कुक्ड फूड। पहले वाले में यू आया था तो उसके साथ हैव का प्रयोग हुआ, दूसरे में ही आया है तो उसके साथ हैज़ का प्रयोग हुआ। तीसरा सेंटेंस हो जाएगा वहाँ क्यों आया है, वाई हैज़ ही कम। ये स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन थे। इस तरह के सेंटेंस थे जिसमें यस नो और नो से ज़्यादा हाँ या नहीं से कहीं ज़्यादा उत्तर थे। अब देखते हैं यस और नो टाइप क्वेश्चन में किस तरीके से प्रयोग होते हैं। जैसे कि क्या वो आया है, हैज़ ही कम। यस और नो टाइप क्वेश्चन में WH फैमिली का प्रयोग नहीं होता है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। इसीलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे कि क्या वो आया है, हैज़ ही कम। क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है, हैव यू एवर सीन द ताजमहल। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू एवर गॉन टू दिल्ली। क्या तुमने वह कार बेच दी, हैव यू सोल्ड द कार। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में, जिसमें कि नहीं का भी प्रयोग होता है और क्वेश्चन मार्क भी आता है। ऐसे वाक्य नकारात्मक प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आएगा WH फैमिली, फिर हैज़ हैव का प्रयोग होगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर नॉट का और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले भी नॉट आ सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी नॉट आ सकता है, दोनों फॉर्मूले सही रहेंगे। पहला सेंटेंस होगा क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो, हैव यू नेवर गॉन टू दिल्ली। दूसरा सेंटेंस होगा तुमने कठिन परिश्रम क्यों नहीं किया, वाई हैव यू नॉट वर्कड हार्ड। जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर हाँ या नहीं में हो सकता था, इसलिए उसमें WH फैमिली का प्रयोग नहीं किया गया। बजाय दूसरे सेंटेंस जहाँ पे यस और नो से कहीं ज़्यादा उत्तर था तो वहाँ पे WH फैमिली का प्रयोग किया गया है। तीसरा सेंटेंस देख लीजिए, क्या तुम कभी लंदन की सैर नहीं की है, हैव यू नेवर विजिटेड टू लंदन। इस तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ। आपने पहले देख लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट में पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और नेगेटिव कैसे बनते हैं। तो इसी तरीके से आपका प्रेजेंट परफेक्ट पूरा कंप्लीट हुआ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए।